आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको बीएमएस सिलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कस्टमर्स को। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी कन्फ्यूजन आपकी क्लियर कर देने वाले हैं। और यहाँ पे आप वीडियो की स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे यहाँ पे आपको बीएमएस दिखाई दे रहे होंगे। ये अलग अलग टाइप के बीएमएस हैं। यहाँ पे देखिए ये स्मार्ट बीएमएस, ये भी स्मार्ट बीएमएस है, और ये रखा ये भी स्मार्ट बीएमएस। इसको मैं सेट कर देता हूँ। देखिए तो यहाँ पे एक लाइन से ये 3 स्मार्ट बीएमएस हैं, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये सारे क्या है नॉर्मल बीएमएस है। यहाँ पे क्या है ये 2 एक्टिव बैलेंसर रखे हुए हैं। सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आपको वीडियो को अंत तक देखें। और वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। तो हम वीडियो में आपको समझा रहे थे कि स्मार्ट बैटरी का बीएमएस कैसे सिलेक्ट करना है। तो सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता दूँ। ये पहले बीएमएस है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये सारे बीएमएस यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये 8S का 8 to 24S भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। मैं आपको पास में कला के दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए 8 to 24S 40 एम्पियर, और इस पर एक चीज़ लिखी हुई है बैलेंस करंट 1 एम्पियर। तो बैलेंस करंट क्या है 1 एम्पियर है इस पर। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये जेके का है, ये डाली का था 40 एम्पियर। इसमें 100 एम्पियर भी आता है लेकिन अभी स्टॉक पे नहीं है। और ये देखिए जेके का स्मार्ट बीएमएस है, जेके का स्मार्ट बीएमएस है 100 एम्पियर का। ये वाटर प्रूफ था, ये नॉन वाटर प्रूफ है। आपको देखिए सारी चीज़ इस पर दिखाई दे रही होंगी। कनेक्शन के लिए पोर्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, सारी वायर्स इसमें मिलती है अलग से लगाने के लिए। ऐसा बीएमएस नहीं मिलता। लेकिन इसमें बैलेंस करंट क्या है देखिए 0.4 एम्पियर, 400 मिली एम्पियर, इसका 1000 मिली एम्पियर। और इसमें 2 एम्पियर मॉडल पे भी आता है, इसमें भी 1 एम्पियर 2 एम्पियर मॉडल पे आता है। तो ये इसमें क्या है ये एक्टिव बैलेंसिंग है। ये वाला देखिए ये क्या है डाली का स्मार्ट बीएमएस है। देखिए ये डाली का स्मार्ट बीएमएस है, और ये भी डाली का स्मार्ट नॉर्मल बीएमएस है। दोनों में आपको कोई डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा होगा। इसमें क्या है एनटीसी लगी हुई है, इसमें 2 एनटीसी के पोर्ट दिए हुए हैं। एनटीसी भी टेम्परेचर सेंसर मतलब 4 टेम्परेचर सेंसर दिए रहते हैं। और यूएआरटी पोर्ट मिला रहता है, जिसके थ्रू आप ब्लूटूथ के मदद से इसका अलग से ब्लूटूथ डिवाइस आता है, इसके अलग से ब्लूटूथ डिवाइस आता है, उसकी वजह से आप कर सकते हैं ऐप के माध्यम से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक्टिव बैलेंसिंग नहीं होती है, इसमें एक्टिव बैलेंसिंग रहती है। इन सारे बीएमएस में क्या है ये लेफ्ट साइड आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ये सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये लेफ्ट साइड पे रखे हुए हैं। उसमें क्या है एक्टिव बैलेंसिंग है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसमें एक्टिव बैलेंसिंग, इसमें पैसिव बैलेंसिंग। एक्टिव बैलेंसिंग क्या करती है, पैसिव बैलेंसिंग क्या करती है, वो आपको वीडियो के आगे वाले सेक्शन में जब मैं बोर्ड में समझा रहा हूँ उसमें जाकर आप देखेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। तो एक्टिव बैलेंसिंग और इसमें पैसिव बैलेंसिंग के 4 एम्पियर 0.4 एम्पियर 0.4 एम्पियर या 400 मिली एम्पियर क्या है एक्टिव बैलेंसिंग है। 1 एम्पियर एक्टिव बैलेंसिंग है। और अलग से ये 8S के लिए अगर आप लेते हैं 24 वोल्ट के लिए, लिथियम फॉस्फेट दोनों में काम करेगा। एक्टिव बैलेंसिंग है 2 एम्पियर का, 8S 2 एम्पियर का, और ये 4S 2 एम्पियर लिथियम फॉस्फेट दोनों पे क्या करेगा वर्क करेगा। एक्टिव बैलेंसिंग मैंने आपको बता दी क्या कैसा रहता है। तो ये इसमें रहेंगे एक्टिव बैलेंसिंग, और इसमें क्या है पैसिव बैलेंसिंग। एक्टिव बैलेंसिंग करंट मैंने बता दिया, और मैं पैसिव बैलेंसिंग करंट बता देता हूँ 30 से 35 मिली एम्पियर। जितने बीएमएस आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी आते हैं ये नॉर्मल बीएमएस रेड कलर वाले, और ये नॉन वाटरप्रूफ में जैसे ये है इसमें एक्टिव बैलेंसिंग इसमें लिखा रहता है अलग से। इसमें क्या है पैसिव बैलेंसिंग रहती है, और इसमें 30 से 40 मिली एम्पियर, जैसे 400 मिली एम्पियर था, ये 30 से 40 मिली एम्पियर के 30 से 40 मिली एम्पियर के बीच में क्या होता है इसमें पैसिव बैलेंसिंग होती है। पैसिव बैलेंसिंग में क्या होता है कि सेल को हीट, जो सेल ओवर चार्ज रहता है उसको हीट करके उसकी एनर्जी डिस्चार्ज करता है बीएमएस। और इसमें क्या होता है एक्टिव बैलेंसिंग में जो सेल ओवर चार्ज रहता है उससे एनर्जी निकाल के जो लो वोल्टेज का सेल रहता है उसमें क्या होती है एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो अभी मैं सारे बीएमएस हटाने वाला हूँ, और आपको बीएमएस कैसे सिलेक्ट करते हैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा। एक्टिव बैलेंसिंग और पैसिव बैलेंसिंग के बारे में भी मैं आपको वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं बीएमएस सिलेक्शन के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे हमने बैटरी बना रही, जैसे 12 वोल्ट 6 एम्पियर की बैटरी पर बहुत सारे लोग बनाते हैं। 12 वोल्ट 6 एम्पियर की बैटरी बनाते हैं, 3C वाले सेल से बनाते हैं 3C। और 12 वोल्ट 15 एम्पियर 12 वोल्ट 15Ah ये 6Ah की बैटरी बनाते हैं, तजाऊ या सी बॉक्स से बनाते हैं। इसमें बीएमएस कैसे लगाते हैं, कैसे सिलेक्ट करना है, तो बीएमएस का मैं फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे ये 12 वोल्ट है, इसमें हमने 12 पॉइंट एक्चुअली 8 रहता है एग्जैक्टली, लेकिन हम कैलकुलेशन इजी रखने के लिए हम क्या करेंगे इसको 12 मानेंगे। और इसमें हम कहते हैं 10 एम्पियर का बीएमएस लगाते हैं, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो आ जाएगा लगभग 120 वाट। 120 वाट क्या करेंगे आप इस पर 120 वाट क्या कर सकते हैं लोड इस पर रन कर सकते हैं, मैक्सिमम डीसी लोड। ये डीसी लोड है 120 वाट डीसी लोड क्या करते हैं, अब इस पर आराम से रन कर सकते हैं। इसी बैटरी पे आपने 20 एम्पियर का बीएमएस लगाया,
12 वोल्ट की बैटरी है, तो ये आपका लोड हो जाएगा 240 वाट। अब 12 वोल्ट आपने किसी बैटरी पे, जो प्रिस्मेटिक सेल की बैटरी है, उसमें 100 एम्पियर का लगाया, तो ये हो जाएगा 1200 वाट। 1200 वाट का आपका इसमें डीसी लोड आराम से कर सकते हो, इसमें आराम से चला सकते हैं। तो इस प्रकार से बीएमएस का करंट होता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे ये वाला बीएमएस है, देखिए ये है 16S 48 वोल्ट 40 एम्पियर। तो इसका मैं लिख देता हूँ, ये लगभग 50 वोल्ट हम इसको मान लेते हैं, 50 वोल्ट, और ये कितना है 40 एम्पियर का बीएमएस है। ये 40 एम्पियर का बीएमएस है, 50 वोल्ट है। ये 16S में एक्चुअली तो 51.2 वोल्ट आएगा, तो हमने इसको 50 ले लिया है ईजी कैलकुलेशन के लिए। तो 5 4 20 2000 वाट, 2000 वाट इस पर आप इजीली लोड इसमें जो भी आप लोड चलाएंगे उसमें कंटिन्यूस लोड आप चला सकते हैं। 2000 वाट का कंटिन्यू लोड इस पर आप चला सकते हैं। अब एक और उदाहरण है, ये वाला तो मैंने आपको बता दिया 12 वोल्ट 100 एम्पियर का। ये देखिए ये उदाहरण ये पे लिखा हुआ है, देखिए 12 वोल्ट ये 100 एम्पियर का बीएमएस है, 12 वोल्ट 100 एम्पियर का। तो इसका उदाहरण ये लिखा हुआ है यहाँ पे, दिखाई दे रहा होगा आपको। ये एग्जांपल मैंने आपको इसका दे दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये 12 वोल्ट 150 एम्पियर के, कोई 200 एम्पियर की बैटरी पैक बनाता है, उनका लोड ज़्यादा है एक्चुअली। ये देखिए 12 वोल्ट जेबीडी का बीएमएस है 150 एम्पियर पे। तो 150 एम्पियर पे हम क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाइड बाय 150, हाँ तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 क्या आ जाएगा, 1800 वाट। तो ये क्या कर सकता है, 1800 वाट लोड को क्या कर सकता है, रन कर सकता है इस पर। ये 1800 वाट डीसी लोड पे क्या कर सकता है, इसको आराम से रन कर सकता है। ये भी 12 वोल्ट का बीएमएस है, ये 12 वोल्ट 100 एम्पियर का बीएमएस है। एक वाटर प्रूफ है, एक नॉन वाटर प्रूफ है। और ये देखिए 20 एम्पियर का बीएमएस है, मैंने आपको बता दिया। ये चार्जिंग का भी लिखा है, डिस्चार्जिंग का भी लिखा है। तो चार्जिंग का कैलकुलेशन कर सकते हैं आप इस तरीके से। तो 12 दूनी 24, 240 वाट इससे आप कर सकते हैं, ईजिली लोड रन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं स्मार्ट बीएमएस के बारे में, जो जेकिक और डाली के लिखे हुए दिए हुए हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये देखिए ये है 8S to 24S, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है 8S to 24S। इसमें आपको कह सकते हैं 8S मतलब 8S to 24S 40 एम्पियर। तो ये बीएमएस अगर आप 24 वोल्ट में चलाएंगे, देखिए ये 8S हुए, मतलब 8 सेल आपने सीरीज में लगा लेते हैं फॉस्फेट के, तो 24 वोल्ट बन गया। 24 वोल्ट इसका मैं इजी कैलकुलेशन के लिए हम इसको 25 मान लेते हैं, वैसे 25.6 होता है एग्जैक्टली। 25 वोल्ट यहाँ पे मान लिया, मल्टीप्लाइड बाय 40 एम्पियर कर दिया। तो ये कितने वाट का लोड सपोर्ट करेगा, लगभग 200 वाट के 2000 वाट के लोड को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको 72 वोल्ट में यूज़ करते हैं, 72 के हम 70 ले लेते हैं, 70 24S के लिए 70 ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, वैसे ज़्यादा जाएगा 73 के आसपास जाएगा। तो इसको 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2800 वाट हो जाता है। यहाँ पे 2800 से 3000 वाट के आसपास क्या करेगा, ये लोड को सपोर्ट करेगा। आपको ये समझ में आ रहा है, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ। वैसे सेम इसके लिए भी होगा। ये 100 एम्पियर का है, ये इसमें 100 एम्पियर का है, तो ये 8S ये इसमें हम करेंगे 25 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, तो ये 2500 वाट के लोड को करेगा, ये 100 एम्पियर इजीली सपोर्ट करेगा। यहाँ पे मैंने साथ गलती कर दी है, 25 मल्टीप्लाई बाय 24 अलग होगा। यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे 2000 वाट नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 1000 वाट। देखिए 25 मल्टीप्लाई बाय चलेगा, 25 चौको 100 और एक जीरो का जीरो यहाँ पे आ गया। तो ये 1000 वाट को लोड सपोर्ट करेगा। यहीं पे 100 एम्पियर हम लोड जेके का हम कर रहे थे। तो जेके बीएमएस क्या है, 100 एम्पियर का है। अगर हम इसको 8S पे यूज़ करते हैं तो 8S में हम यूज़ करेंगे इसको, तो ये 2500 वाट लोड को करेगा, ये 2500 वाट के लोड को करेगा, सपोर्ट करेगा। अगर हम इसको क्या कहते हैं 70 वोल्ट, मतलब 72 रहता है इजी कैलकुलेशन के लिए, हम इसको ये कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा लगभग 7000 वाट को लोड को क्या करेगा। सेम बीएमएस क्या हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ाने से 70 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज हो गया, ये सारे वोल्टेज है। तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाने से क्या कहते हैं, आप लोड बढ़ा सकते हैं। लोड क्या होता है आपका ज़्यादा हो सकता है। तो मतलब 12 वोल्ट 100 एम्पियर की बैटरी पैक बना रहे हैं और 25 वोल्ट 100 एम्पियर की बैटरी पैक बना रहे हैं, तो 25 वोल्ट 100 एम्पियर की बैटरी पैक आपका ज़्यादा लोड उठा सकती है। वायर की थिकनेस भी कम देनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा सेम वाट के लोड के लिए आपको क्या करेगा, पतली वायर का इस्तेमाल करना होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, बैलेंसिंग वाले, जो मैं आपको समझा रहा था। ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि एक्टिव बैलेंसिंग और पैसिव बैलेंसिंग के बारे में बता रहा था। देखिए यहाँ पे रखा हुआ एक्टिव बैलेंसर और ये हुआ पैसिव बैलेंस बीएमएस। यहाँ पे एक्टिव बैलेंस बीएमएस है और ये एक्टिव बैलेंसर अलग से आता है, वो रखा हुआ है। ये एक्टिव बैलेंस बीएमएस है, इसमें बैलेंस करंट क्या है, एक्स्ट्रा 1 एम्पियर है।
और इसमें क्या है, पैसिव बैलेंसिंग है 30 मिली एम्पियर की, इसमें 1000 मिली एम्पियर की है। तो सबसे पहले मैं आपको पैसिव बैलेंसिंग के बारे में बता देता हूँ। तो पैसिव बैलेंसिंग काम कैसे करता है, जैसे इस सेल का वोल्टेज ज़्यादा है, हमने 4 सेल सीरीज़ में कनेक्ट करे, 1 2 3 4 नंबर इसके हम डाल देते हैं 1 2 3 4। हमने 12 वोल्ट 100 एच की बैटरी पैक बनाई, 4 प्रिस्मेटिक सेल हमने लगाया। हमने जब चार्ज किया तो हम क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं सेल को। तो क्या हो वाला सेल क्या सबसे पहले चार्ज हो जाएगा, ये BMS कट कर देगा, ये वाले चार्ज क्या हो जाएंगे, सेल कम चार्ज होंगे। पैसिव बैलेंसिंग यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पैसिव बैलेंसिंग क्या करेगा, इस सेल को रजिस्टर की मदद से, रेजिस्टेंस की मदद से, इस रेजिस्टेंस की मदद से क्या करेगा, इस सेल को अलग से क्या करेगा, ये डिस्चार्ज करेगा। अलग से डिस्चार्ज करेगा मतलब इसकी एनर्जी क्या करेगा, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें है, बाकी में क्या है लगभग सेम एनर्जी है, तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी है, तो ये सेल सबसे पहले चार्ज हो रहा है। इसको डिस्चार्ज करने के लिए क्या करेगा, अलग से यहाँ पे रजिस्टर लगाएगा और इसको धीरे धीरे क्या करेगा 30 एम्पियर से इसको क्या करेगा डिस्चार्ज करके इसको इस लेवल पे लाने की कोशिश करेगा, जब जहाँ पे सारे सेल का वोल्टेज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ये पैसिव बैलेंसिंग कैसे काम करती है, यहाँ पे इस प्रकार से काम करेगी। इस सेल को क्या करेगी, एनर्जी हीट के फॉर्म में क्या करेगी, हीट के फॉर्म में वाली एनर्जी क्या करेगी, इसको वेस्ट करेगी। इस BMS हल्का सा हीट भी होगा तो गर्म करेगा BMS को, BMS गर्म होगा, उसके लिए क्या होगी, सारी सेल की एनर्जी क्या होगी, अलग हो जाएगी। और एक्टिव बैलेंसिंग कैसे काम करती है, जैसे आपने एक्टिव बैलेंसिंग इसको लगा दिया, ये हो गया पैसिव बैलेंसिंग। अब एक्टिव बैलेंसिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। एक्टिव बैलेंसिंग में ग्रीन से लिख रहा हूँ, एक्टिव बैलेंस कैसे काम करेगा, एक्टिव बैलेंस क्या करेगा, ये सेल सबसे ज़्यादा चार्ज है तो इससे क्या करेगा, ये इस सेल पे एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, और इस सेल पे एनर्जी क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। मतलब एक्टिव बैलेंसिंग में क्या होगा, ये एक्टिव बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी अलग है, पैसिव बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी सस्ती आती है, पुरानी है, और इसको इंस्टॉल करना काफ़ी ज़्यादा BMS में आसान रहता है। ये वाला BMS की कीमत बहुत ज़्यादा रहती है, इस वाले BMS की कीमत क्या होती है, काफ़ी कम रहती है। तो एक्टिव बैलेंस में पैसिव बैलेंस में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। एक्टिव बैलेंस की टेक्नोलॉजी के लिए BMS के साथ इंटीग्रेट करने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। अलग से आप एक्टिव बैलेंसर लेते हैं, ये वाला 2 एम्पियर का एक्टिव बैलेंसर सिर्फ 350 रुपये का आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये बैलेंसिंग की टेक्नोलॉजी BMS के अंदर डालना चाहते हैं, BMS के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है कि उसकी प्राइसिंग बढ़ जाती है। तो एक्टिव बैलेंस के साथ जो BMS आते हैं उनकी प्राइसिंग क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें क्या है, ये एक्टिव बैलेंस BMS इसमें ब्लूटूथ इनबिल्ट है, इस वाले में भी इनबिल्ट है, और ये JK वाले में भी BMS क्या है, इनबिल्ट है। तो इसमें 4.4 एम्पियर की, इसमें 1 एम्पियर की। तो क्या होगा, ये 1 एम्पियर से क्या करेगा, जैसे हमने ये वाला BMS लगाया उदाहरण के लिए, और यहाँ पे हमारे ये 4 की जगह 8 साल, ये इसमें 4 to 8S के लिए भी आता है, कॉस्टिंग ज़्यादा रहती है, उसकी जगह आप ये इसको लगा लेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, तो 1 एम्पियर से क्या करेगा, ये फिर 1 एम्पियर से सेल को डिस्चार्ज करना चालू करेगा 1 एम्पियर से, और धीरे धीरे करके क्या करेगा, जो सेल सबसे लो वोल्टेज होगा, जैसे ये वाला सेल सबसे लो वोल्टेज है, तो क्या करेगा, सारे सेल में एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी। एनर्जी किस में ट्रांसफ़र होगी, जिसमें सबसे लो वोल्टेज में, हाई टू लो रहता है। एक्टिव बैलेंस का मैं आपको बता देता हूँ, हाई टू लो। तो ये वाला सेल लगा सबसे कम ये वाला सेल डिस्चार्ज है यहाँ तक, तो इस वाले में एनर्जी नहीं जाएगी, एनर्जी जाएगी सिर्फ और सिर्फ ये वाले सेल पे एनर्जी जाएगी। जैसे ये बराबर रहेगा, फिर जो इसमें जौन सा सबसे कम रहेगा वोल्टेज, फिर उसके बाद एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफ़र होना उस सेल पे ट्रांसफ़र होना चालू हो जाएगी। और एक समय के बाद ऐसा आएगा कि सारे सेल का वोल्टेज क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, सारे सेल में एनर्जी बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक्टिव बैलेंसिंग और पैसिव बैलेंसिंग क्या होती है, काम करती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसमें एक्टिव बैलेंसिंग है 1 एम्पियर, इसमें एक्टिव बैलेंसिंग है 0.4 एम्पियर, ये 100 एम्पियर का है, ये 40 एम्पियर का है, इसमें 100 एम्पियर भी आता है। ये 8 to 24S हमारे पास रखे हुए हैं, और 4 to 8S भी आता है, इसमें डाली का भी आता है और JK का भी आता है। और ये वाला लेकिन कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है। नॉर्मल BMS के साथ आप क्या करता हूँ, मैं रिकमेंडेशन देता हूँ कस्टमर को कि अगर आप बैटरी बनवा रहे हैं 12 वोल्ट से एम्पियर की, तो उसके साथ आप ये एक्टिव बैलेंसर अलग से लगवा लीजिए, 350 रुपये का आएगा। क्योंकि अगर फिर 6000 के 5000 6000 का BMS आएगा, इससे अच्छा आप 2600 का BMS लीजिए और 350 रुपये का इसको अलग से बैलेंसर लगवा लीजिए, तो आपका काम वही हो जाएगा जो मैंने आपको समझाया, वो सारा काम यही कर देगा, आपका एक्टिव बैलेंसिंग हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या रहता है, ब्लूटूथ के साथ फंक्शन भी रहता है, तो ब्लूटूथ वाला फंक्शन आपको मिल जाएगा इस पर। स्मार्ट BMS है, ये JK का डाली का स्मार्ट BMS है, इसमें एक्टिव बैलेंसिंग, इसमें पैसिव बैलेंसिंग है, इसमें भी पैसिव बैलेंसिंग है। और अगर इसके साथ आप ये लगवा लेते हैं तो आप मॉनिटर भी कर सकते हैं,
ये 4000 के आसपास आता है, 4000 के आसपास आता है। इसके साथ ये लगवा लेंगे तो ये 4350 4,350 रुपये का आपको ये पड़ेगा। अगर आप 4 to 8S ये वाला भी यहाँ से अगर ये वाला लेते हैं डाली का, तो करीब वो 5000 या 5500 के आसपास 5000 या 6000 के आसपास आपको ये वाला BMS पड़ने वाला है। काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ जाएगी, तो इससे अच्छा है आप ये इस BMS यूज़ करिए। इस BMS यूज़ करने के साथ आप ये इस्तेमाल कर लीजिए। और नॉर्मल जो 8S का होता है, जैसे 8S का है तो 8S की जगह आप बैलेंसिंग की जो प्रॉब्लम आती है वो बैलेंसिंग प्रॉब्लम ना आए तो आप क्या करें, 8S का इसमें क्या है बैलेंसर इस्तेमाल कर लीजिए। ये वाला इस प्रकार से बैलेंसर, अलग से बैलेंसर आप लगाते हैं, काम वही करेगा जो मैंने आपको स्क्रीन पे समझाया। वाटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्टिव और पैसिव बैलेंसिंग में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल इसमें बताई हुई है। सेल कैसे चार्ज होता है, सेल डिस्चार्ज, पैसिव बैलेंसिंग कैसे काम करती है। मैंने आपको बताया कि पैसिव बैलेंसिंग क्या करेगा, सेल की एनर्जी की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको क्या करेगा, रजिस्टर इसके अंदर BMS के अंदर रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, BMS के अंदर रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, तो वो क्या कहता है हीट करके क्या कहता है उस सेल की एनर्जी डाउन करता है। बहुत ज़्यादा स्लो होता है, एक्टिव बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। 1 एम्पियर से क्या होती है इसमें एक्टिव बैलेंसिंग मैंने पैसिव बैलेंसिंग बता दी। अब एक्टिव बैलेंसिंग दोबारा रिपीट कर दूँ। इसमें सेल जो ओवर चार्ज है, ओवर चार्ज सेल से सबसे लो वोल्टेज वाले सेल पे क्या करेगा, एनर्जी सबसे पहले ट्रांसफर करेगा। फिर जो सेल जो सेल जब तक बराबर नहीं है तब क्या होगी, एनर्जी ट्रांसफर चलती रहेगी। इस प्रकार से एक्टिव बैलेंसिंग क्या काम करती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।